हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा है बायोलॉजी का क्लास 12th बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर 5 है, ठीक है, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जो भी हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 एनसीईआरटी का हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। लिंग का निर्धारण की क्रियाविधि, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मैंने इसलिए अलग पे रखा था क्योंकि ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, इसलिए मैंने इसको कुछ अलग वे में ही रखा है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सभी पार्ट आपको वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो लिंग निर्धारण की क्रियाविधि अगर हम देखें तो मनुष्य में कुल हमारे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में कुल मिला के 46 गुणसूत्र हमारे मनुष्यों में पाए जाते हैं। और इस मनुष्यों में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। मेल में भी 46 रहेंगे और फीमेल में भी 46 रहेंगे, याद रखिएगा 46 गुणसूत्र। यानी बात करेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र। तो मनुष्यों में कुल मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। अगर जोड़ों में बात करेंगे तो 23 गुणसूत्र। प्रत्येक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 दूना 46। और मनुष्यों में मेल और फीमेल दोनों आता है, जिसमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अगर 44 गुणसूत्र की बात करें तो ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं यह हमारे क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? दैहिक या कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जो इसमें से 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं। और दो जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें से जो 2 हमारे गुणसूत्र बचते हैं यह हमारे कैसे गुणसूत्र होते हैं? तो ये हमारा लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। 2 गुणसूत्र ही हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो जिसमें से 44 गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं? दैहिक या कायिक गुणसूत्र। और 2 जो गुणसूत्र होते हैं यह हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। 2 गुणसूत्र, एक एक्स और एक वाई। एक बात ध्यान दीजिएगा। तो 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? अगर बात करेंगे आपको लिखना कैसा रहेगा, तो अगर लिखना है तो सीधा लिखना है कि मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जो हमारे 2 गुणसूत्र होते हैं उसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक ना। अगर एक जोड़ी अगर बात करें, ये जो हमारा 2 गुणसूत्र है हमारा लिंग गुणसूत्र, इस एक जोड़ी में देखें जो हमारे में है, इसमें 2 आते हैं। पहला हमारा क्या आता है? वो आता है नर आता है, और दूसरा क्या आता है? मादा आता है। एक नर आता है और क्या होता है? मादा। नर में अगर देखा जाए, देखिए इसमें भी 46 हैं, इसमें भी 46 हैं, लेकिन इसमें जो 44 गुणसूत्र हैं वो दैहिक हैं। इसमें भी 44 गुणसूत्र हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र हैं, लेकिन 2 गुणसूत्र, इसमें 2 गुणसूत्र, इसमें 2 गुणसूत्र। इसमें 2 गुणसूत्र क्या है हमारे? यक्स और वाई हैं, और इसमें गुणसूत्र क्या है हमारे? यक्स हैं। तो याद रखिएगा, नर और मादा में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से नर में और मादा में 44 गुणसूत्र समान रहते हैं। लेकिन नर और मादा में जो 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि हमारी 30वीं जोड़ी, लास्ट वाली 30वीं जोड़ी, यानी 22 जोड़ी तक समान रहेगा, 1 से 22 तक समान रहेगा, लेकिन 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे भिन्न भिन्न होते हैं, और यही लिंग का निर्धारण करते हैं, और इसे ही हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, लिंग गुणसूत्र हमारा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी भी नर या फिर मादा के बच्चे का, बॉय रहेगा या फिर गर्ल, उसका हमारा क्या करता है? निर्धारण करता है, ठीक है। इसको आप डिटेल में आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि दो गुणसूत्र सर, दो गुणसूत्र हमारे कौन बचेंगे, तो दो गुणसूत्र नर में भी अलग रहेंगे और मादा में भी रहेंगे अलग। नर में भी हमारे कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, मादा में भी 46 पाए जाते हैं, लेकिन 44 इसमें समान रहेंगे, 44 इसमें समान रहेंगे। बस लास्ट वाला 30वीं जोड़ी का जो हमारा दो गुणसूत्र दोनों में भिन्न हो जाए, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा यक्स यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा आता है गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। क्या आता है हमारा हेडिंग, गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो अगर बात करेंगे हम लोग पहला जो इसमें आता है वो हमारा ये आता है यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण। गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण। यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण। यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र का द्वारा लिंग का निर्धारण किसमें होता है, तो अगर हम लोग जैसे में देखिए पहले एग्जाम्पल जान लेते हैं, तो मनुष्य एवं जो ड्रोसोफिलम मक्खी होती है, मनुष्यों एवं ड्रोसोफिलम फिल्म या फिर फिल्म मक्खी में लिंग का निर्धारण यक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मनुष्यों में और ड्रोसोफिलम मक्खी में लिंग का जो निर्धारण होता है यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। तो यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण किसमें होता है, मनुष्यों और ड्रोसोफिलम में। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जनक के रूप में एक मादा ले लें, दूसरा क्या ले लें, नर ले लें। ये हमारा क्या है, मादा है, और दूसरा हमारा क्या है, वो हमारा नर है। ये हमारे जनक के रूप में है। मादा में क्या क्या हमारा होता है, यक्स होता है, और नर में क्या होता है हमारा, यक्स और वाई होता है। मादा में यक्स और नर में हमारा यक्स वाई होता है, ठीक है। ये हमारे जनक हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जनक के रूप में मादा और नर। अगर हम लोग देखें तो मादा से यक्स क्या बनाता है, हमारे युग्मक का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, किसका, हमारे युग्मक का निर्माण होता है, क्योंकि हमारे इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोई भी क्रॉस करने से पहले इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यक्स और यक्स ये बट जाएंगे, इसमें भी हमारा बटेगा यक्स और क्या बटेगा हमारा, वाई में, दो में हमारे बट गए, ठीक है ना। अब अगर यक्स से यक्स का क्रॉस कराएंगे तो यक्स मिलेगा, यक्स का वाई से क्रॉस कराएंगे तो यक्स वाई मिलेगा, यक्स के से क्रॉस करा देंगे तो यक्स मिलेगा, और यक्स का वाई से क्रॉस करा देंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यक्स और वाई मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मादा में यक्स है, यानी कि हमारा क्या बनेगा, मादा मिलेगा। यक्स वाई किस में, नर में, तो ये हमारा क्या बनेगा, नर बनेगा। और मादा में क्या, यक्स तो यहाँ पे मादा बनेगा, और यहाँ पे हमारा क्या, यक्स वाई, यानी कि हमारा क्या बनेगा, नर बनेगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि यक्स और यक्स वाई द्वारा गुणसूत्र में जो लिंग का निर्धारण होता है, इसमें हमारा 50% मादा बनती हैं, 50% मादा बनती हैं, और 50% क्या बनते हैं, हमारे नर बनते हैं। तो 50% किसका निर्माण होता है, इसमें मादाओं का निर्माण होता है, और 50% किसका निर्माण होता है, तो इसमें नर का निर्माण होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र। तो यक्स और यक्स वाई गुणसूत्रों में लिंग का निर्धारण किसमें होता है, तो मनुष्य और ड्रोसोफिलम में। चलिए दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या आता है, दूसरा ये आता है हमारा कि यक्स
यक्स यक्स और यक्स ज़ीरो गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण यक्स यक्स और यक्स ओ जीरो द्वारा गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। अब कहेंगे सर हमें तो ये तो है ही नहीं, तो ये जो जीरो है ये अनुपस्थिति है, यहाँ पर कोई भी गुणसूत्र उपस्थित नहीं है। याद रखिएगा जो जीरो शो क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी गुणसूत्र उपस्थित नहीं है, ये हमारा पूरा का पूरा खाली है, कोई भी यहाँ पे हमारा अन्य कोई भी हमारा गुणसूत्र उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इतना याद रखना। तो यक्स यक्स और यक्स ओ गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण, ठीक ना। तो अगर इसमें जैसे देखें तो टिड्डी खटमल कृमियों में, किसमें हमारे इसमें होता है, टिड्डी खटमल कृमियों में, जैसे टिड्डी खटमल कृमियों में यक्स यक्स ज़ीरो द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। टिड्डी खटमल कृमियों में यक्स ज़ीरो और यक्स ओ द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अगर मादा में देखिए, जो मादा में यक्स यक्स पाया जाता है और नर में क्या पाया जाता है, यक्स ज़ीरो पाया जाता है, या फिर यक्स ओ ना का नाम है ना, यक्स ज़ीरो भी इसको नाम दे सकते हैं। यक्स और यक्स बढ़ गया, अलग अलग हमारे हो गए, और यहाँ पर भी हमारे दो बढ़ गया, वो किस में बढ़ गया, यक्स में और ज़ीरो में बढ़ गया। अब यक्स को जब हम लोग यक्स से क्रॉस कराएंगे तो यक्स यक्स बनेगा, और यक्स यक्स हमारा क्या है, मादा के रूप में होता है। यक्स का ज़ीरो से कराएंगे तो यक्स ज़ीरो बनेगा, और यक्स ज़ीरो हमारा क्या होता है, नर होता है। फिर इस यक्स का इस ज़ीरो से करा देंगे तो यक्स ज़ीरो बनेगा, हमारा क्या है, यहाँ पे नर है, और इस यक्स का इस यक्स से साथ करवा देंगे तो यक्स यक्स बनेगा, हमारा क्या है, मादा है। तो अगर इसमें भी देखें यक्स यक्स और यक्स ज़ीरो में भी हमारा 50% क्या बन रहा है, हमारा 50% मादाएँ बन रही हैं और 50% नर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, याद रखना। किसमें हमारा यक्स यक्स और यक्स ज़ीरो गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिंग का निर्धारण जो क्रियाविधि में हम लोग दो पढ़े हैं, एक हमारा क्या है, यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण, दूसरा है यक्स यक्स और यक्स ज़ीरो गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट को जानेंगे। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 है।